संतों प्यार से बोलिए धन निरंकार देव। एक प्रश्न है कि परमात्मा कौन है और कहाँ रहता है, इसे किस तरह जाना जा सकता है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है और बहुत ही गहराई वाला प्रश्न है जो अक्सर मन में उठता है। उसी को मैं आप जी को उत्तर दे रहा हूँ। गलतियों के लिए दास को अपने चरणों की धूल समझकर क्षमा करिएगा। परमात्मा कौन है, अलग अलग धर्म और संतों ने परमात्मा को अलग अलग शब्दों में बताया है, लेकिन एक सार एक ही है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, निराकार और अजन्मा। वह किसी एक शरीर या मूर्ति या स्थान तक सीमित नहीं है। वह चेतन है जो हर जीव, हर प्राण में रूप में विद्यमान है। संतों, निरंकारी दृष्टि से देखें तो परमात्मा निराकार है जो कण कण में व्याप्त है और जिसे ज्ञान द्वारा जाना जा सकता है। क्या किसी ने परमात्मा को देखा है? यदि देखने का अर्थ आँखों से देखना है तो परमात्मा निराकार है, इसलिए इसे सामान्य आँखों से नहीं देखा जा सकता। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि जब किसी को ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान होता है तब सतगुरु की कृपा से निराकार का अनुभव होता है और परमात्मा को वह जान लेता है। जैसे हवा दिखती है पर महसूस होती है, बिजली दिखती नहीं है पर उसका प्रकाश दिखता है, वैसे ही परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है, परमात्मा को जाना जा सकता है। लेकिन फिर भी एक प्रश्न आता है कि परमात्मा रहता कहाँ है? परमात्मा रहता कहाँ है? गीता में कहा गया है कि ईश्वर जो है सर्वव्यापक है, उससे कोई जगह खाली नहीं है। तो परमात्मा सबके हृदय में स्थित रहता है। निरंकारी विचार से परमात्मा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तक सीमित नहीं है, वह हर इंसान के भीतर और पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। जैसे परमात्मा को कैसे जाना जाए? सवाल उठता है कि परमात्मा को जाना कैसे जाए। संतों, जब सच्चे गुरु के शरण में आदमी जाता है तो यह समझ आता है कि मैं आत्मा हूँ। यह समझ सुमिरन और सेवा, अहंकार का त्याग, प्रेम और मानवता जब मन में जो है शांत होता है, भीतर सत्य प्रकट होता है। परमात्मा जिसे आँखों से देखा ना जाए, सामने के भीतर के झांक करके परमात्मा पाए, वही जो है सबसे बड़ी बात है। परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है और इसे जाना जा सकता है। धन निरंकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।